बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट वाटर स्टार्ट हो रहा। आइए हम देखते हैं इसका फर्स्ट एसएलओ। जी, फर्स्ट एसएलओ है इन्वेस्टिगेट केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूजिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो गर्ल्स, इसमें हमने ये देखना है कि अगर हमने किसी जगह पर देखना हो वाटर मौजूद है या नहीं है। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि वाटर तो मौजूद होगा तो नजर आ जाएगा। नहीं, वाटर वेपर्स भी अगर कहीं पर मौजूद हैं तो वाटर वेपर्स क्योंकि हवा में होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे होते, या किसी भी पॉइंट पर वाटर वेपर्स जो अनसीन होते हैं, अगर आपने एनालाइज करना हो कि वहां पर हैं वाटर वेपर्स, वाटर मौजूद है या नहीं है, तो इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं। और आमतौर पर ये टेस्ट कॉपर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ किया जाता है। एंड क्या होता है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है। एंड अगर आप थोड़ा सा भी इसमें पानी कहीं से डल जाए तो ये वहीं से ब्लू होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका वाइट कलर का एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में चेंज होना शुरू हो जाए तो आप क्या समझ जाते हैं कि आपका यहाँ पर वाटर मौजूद है। तो वाटर की मौजूदगी को टेस्ट करने के लिए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है। अगर वो ब्लू कलर में चेंज हो जाए तो इसका मतलब है वहां वाटर मौजूद है, और अगर वो ब्लू कलर में नहीं चेंज हुआ तो इसका मतलब है उस जगह पर वाटर मौजूद नहीं है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ color change in the anhydrous copper sulfate. If it turns blue, that means water is present, and if it does not turn blue, that it means water is absent. And इसी तरीके से गर्ल्स, आप ये देखिए कि ये आप ये व्हाइट कलर का यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, इसमें ड्रॉपर की हेल्प से जब जरा सा वाटर डाला गया तो ये उसी जगह पर ब्लू हो गया। यही टेस्ट हम जो है लैब में भी परफॉर्म करके देखेंगे। अच्छा, तो द रिएक्शन बिटवीन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड वाटर इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर वाटर। The white solid turns blue in the presence of water। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि वाटर इज प्रेजेंट। इसी तरीके से एक और टेस्ट भी है, एंड इसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, अगर कहीं देखना हो कि वहां पर वाटर मौजूद है या किसी जगह से वाटर लीक तो नहीं कर रहा, तो आप वहां पर क्या लगा के देखते हैं, आप वहां पर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर देखते हैं। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है, एंड अगर ये वहां पर वाटर वेपर मौजूद हो तो ये पिंक में चेंज हो जाता है, इसका ब्लू कलर पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह these are two tests to check the presence of water at in your surrounding। अच्छा, इसी तरीके से ये एक नेक्स्ट एसएलओ है, एक्सप्लेन करना है कि वाटर की प्योरिटी को आप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो गर्ल्स, आप लोगों के लिए ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि किसी भी प्योर चीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी अमेरिका में अगर आप वाटर बॉईल करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, पाकिस्तान में करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, ईरान में करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। ठीक है। तो पानी जहां कहीं पे भी होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। ठीक है। एंड सिमिलरली जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, या आप मेल्टिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये कॉन्स्ट फिजिकल, इनको फिजिकल कांस्टेंट कहा जाता है। ये किसी भी सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होते हैं। अगर वो प्योर हो तो वो वही वैल्यू हर जगह देता है।
लेकिन जैसे अभी मैंने कहा वाटर हर जगह पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा, लेकिन अगर वो इम्प्योर है, यानी उसमें कोई इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, तो कभी भी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं होगा, बल्कि उससे ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा। इसी तरह कभी भी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज नहीं होगा, बल्कि वो उससे भी कम टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज होगा। तो हमने ये जाना कि प्योर वाटर जो है सिर्फ उसी का जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और सिर्फ उसी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अगर हमने किसी जगह पर देखना हो कि हमारा वाटर वहां पर प्योर है कि नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक करना होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट चेक करने का क्या तरीका है कि हम एक ट्यूब में जिस भी लिक्विड का, अब अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेकर और उसको आयरन स्टैंड पर फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर थर्मोमीटर ले लेते हैं, और इस सब को हम एक वाटर बाथ के अंदर रख लेते हैं। डायरेक्ट हीट करने की जगह वाटर बाथ के अंदर ले लेते हैं हम। वाटर बाथ से यही फायदा होगा कि इवनली आपका जो है सारा लिक्विड गर्म होगा। तो यहाँ पर द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू इट्स वेपर, ठीक है, हम बॉइलिंग पॉइंट की सिंपल डेफिनेशन दे रहे हैं कि एट इट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आप इससे ज्यादा रिफाइन और इससे ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम सिंपली कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच a liquid begins to boil। अच्छा, इसी तरीके से हमने पहले भी बात की कि किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी फिक्स होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो 100 होता है, लेकिन अगर हम केल्विन स्केल में देखें तो 373 डिग्री केल्विन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका डिग्री सेंटीग्रेड में, एंड फॉरेनहाइट में इसका 32 फॉरेनहाइट, और केल्विन में इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 273 जो है डिग्री केल्विन होता है। तो वाटर का जो है अगर वाटर इम्प्योर होगा, इसमें कुछ भी अदर सब्सटेंस मौजूद होंगे, तो कभी भी ये 100 पे बॉयल नहीं करेगा और कभी भी ये 0 पे फ्रीज नहीं होगा। तो हमने अगर वाटर की प्रेजेंस चेक करनी हो तो हम कॉपर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यूज कर लेते हैं। वाटर प्योर है कि नहीं है, इसकी प्योरिटी को चेक करना हो तो हम इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेक कर लेते हैं। अगर तो ये 100 आ रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और अगर तो ये जो है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन इट इज प्योर वाटर। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा, दैट मीन द वाटर इज इम्प्योर। तो प्योरिटी कैन बी चेक विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी, नेक्स्ट गर्ल्स, आप का एक एसएलओ है, आप लोगों ने डिस्टिंग्विश करना है, यानी फर्क पहचानना है डिस्टिल वाटर में और टैप वाटर में। ठीक है, एंड विद देयर एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी हमने समझनी है। तो गर्ल्स देखिए, टैप वाटर जाहिर है जो टैप से हासिल होता है, या वेल से, या हैंडपंप वगैरह से हासिल होता है। जबकि जो डिस्टिल वाटर होता है ये लैब में प्रिपेयर किया जाता है, और एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर को एवापोरेट करके जो है फिर कंडेंस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, टैप वाटर जो होता है ये आमतौर पर काफी इसमें जो है क्या होता है, डिसॉल्व किस्म के सब्सटेंस हो सकते हैं, मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं, और हो सकता है ये कंटेमिनेटेड ना हो अगर कहीं साफ जगह से आ रहा है टैप वाटर। तो लेकिन डिस्टिल वाटर क्या होता है, ये प्योर होता है और इसमें कोई आयंस भी मौजूद नहीं होते, यानी कोई मिनरल्स वगैरह इसमें मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह टैप वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन
ये जो आपका डिस्टिल वाटर होता है ये आमतौर पर नियरली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स वगैरह आयनिक फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं। इसी तरह जो टैप वाटर है, ये जो है इट्स मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि डिस्टिल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एंड जबकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसी तरीके से हम इसको टैप वाटर को आमतौर पर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड आपको पता है बाथ के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लॉथ वॉशिंग के लिए, इसी तरह बर्तन वगैरह धोने के लिए। जबकि डिस्टिल वाटर कहाँ पर यूज होता है? ये लैब में जो हम मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्निकल वर्क करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। एंड गर्ल्स, ये एक डिस्टिलेशन का एक सिंपल मेथड है। अगर हम लैब में स्टूडेंट्स करते हैं तो वो इस तरीके से डिस्टिलेशन करते हैं। यानी ये फ्लास्क ले लेते हैं राउंड बॉटम और इसमें ये इंस्ट्रूमेंट जो है फिट करते हैं, कंडेंसर वगैरह, और इस तरह ये यहाँ से वाटर के वेपर उड़ के यहाँ से ठंडे होकर जब यहाँ आते हैं, यहाँ जो वाटर आता है ये प्योर वाटर होता है, इसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो वेपर्स गर्म होने पर उड़ते हैं उनको कंडेंस ठंडा करके हासिल किए जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इन विच वी एवापोरेट एंड कंडेंस द वाटर, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, ठीक है। एंड द वाटर इन दिस केस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। सिमिलरली अगर लैब में आपने बहुत बड़े पैमाने पर मुस्तकिल बनाना होता है वाटर, ये तो स्टूडेंट्स जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरीके से, लेकिन अगर लैब में जो आमतौर पर सिंपल एक होता है इंस्ट्रूमेंट जो वाटर डिस्टिल करता रहता है पड़ा, तो वो इस किस्म का डिस्टिलेशन प्लांट होता है जो वाटर को एवापोरेट करके कंडेंस करता चला जाता है। जी गर्ल्स, तो जो नेक्स्ट हमारा है एसएलओ, इट इज रिलेटिवली लिटिल बिट मोर एक्सटेंसिव। तो हम इसको इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जब तक के लिए हम अल्लाह हाफिज करेंगे। अल्लाह